हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इस आशा के साथ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक आ चुका हूं मैं लेकर आज का यानी कि 25 जुलाई का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं 25 जुलाई का करंट अफेयर। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग के बीच में आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, इनमें से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% यानी 50% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन देने का डिक्लेरेशन किसने किया है? तो उसका जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा। यानी कि हरियाणा राज्य की सरकार ने भी हाल ही में ये डिक्लेयर किया है कि अब पंचायती राज चुनाव या राज व्यवस्था में या चुनाव में महिलाओं को 50% सीट उनकी आरक्षित रहेगी। 50% महिलाएं होंगी पंचायती चुनाव में, आप कह सकते हैं कैंडिडेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। अब देखिए जरा, अब अगर बात करें थोड़ा सा हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा में क्या है, उनके राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? मिस्टर सत्येंद्र नारायण आर्य। उसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नेशनल पार्क में एक आपका देखिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि सुल्तानपुर वर्ड अब जब से ही आता है तो दिमाग में यूपी का नाम आता है, लेकिन सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है? वो है आपका हरियाणा में। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? नेशनल पार्क कहां पर है? तो वो भी आपका कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के लोक नृत्य के बारे में। तो यहाँ के लोक नृत्य तीन बहुत फेमस है, एक है झूमर, एक है घूमर और एक डफ। ठीक, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट टोटल कितने हैं हरियाणा में? 90 यानी 90। ठीक है, अब अच्छा अगर बात करें हरियाणा के कुछ स्कीम्स के बारे में, तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कहाँ लागू हुआ? हरियाणा में हुआ। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। 34 सूरज कुंड मेला कहां पर लगता है? 34वां सूरज कुंड मेला कहां लगा? हरियाणा में लगा। अटल कैंटीन किसानों और मजदूरों के लिए सस्ते और फ्री में खाना देने के लिए जो है ये वहां की सरकार ने शुरू किया। निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण दिया जाएगा। एक चीज ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं आप लोगों से कि हरियाणा में एक चीज हरियाणा की सरकार ने किया है कि जितनी भी वहां पर गैर सरकारी संस्थाएं होंगी उनको अगर किसी भी ऐसे पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करना है लोगों का एम्प्लॉय के रूप में जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ से कम है, 50,000 रुपया प्रति महीना से कम अगर किसी भी पोस्ट की सैलरी है और उस पर अगर उन्हें अपॉइंटमेंट करना है तो उस तरह के पोस्ट पर 75% का आरक्षण दिया जाएगा वहां, यानी हरियाणा के लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि पतंजलि वहां जाती है और 100 लोगों को पतंजलि ने वहां पर रोजगार देना है, तो और ऐसे 100 लोगों को जिस पोस्ट पर वो अपॉइंटमेंट करने जा रही है उस पोस्ट पर का जो सैलरी है वो 50,000 से अगर कम है, तो ऐसे लोगों को में से 75 लोग वो होंगे जो हरियाणा से होंगे, 25 लोग वो होंगे जो हरियाणा के भी हो सकते हैं और हरियाणा के बाहर के भी हो सकते हैं। नहीं, 75% उनको हरियाणा से ही लोगों को लेना होगा, उस कंपनी को जो हरियाणा में काम कर रही है। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते। रीडिंग अभियान भी कहाँ चलाया गया था? ये भी आपके हरियाणा में चला था। और आतंकवाद के खिलाफ 20वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी कहाँ हुआ था? हरियाणा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है श्रीपाली वेराकोडी श्रीपाली वेराकोडी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश की महिला खिलाड़ी हैं? तो वो किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं? श्रीलंका। ठीक है, श्रीपाली वेराकोडी श्रीलंका की एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो उन्होंने हाल ही में अभी जो है संन्यास की घोषणा की, यानी कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि अब वो नहीं खेलेंगी क्रिकेट। ठीक है, ऑफिशियली। अच्छा आगे बात करते हैं। अगला है, किस देश ने चीन से भारत का तनाव कम करने के संबंध में अपील संबंधी एक प्रस्ताव पास किया है? तो जो भी आप देख रहे हैं कि भारत का चीन के साथ थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर बड़ा तनाव चल रहा है, तो इस तनाव को कम करने के लिए फिलहाल के लिए जो आप कह सकते हैं यूएसए में एक प्रस्ताव पास किया गया है इसी बात को लेकर। ठीक है, कि कैसे काम किया जाए कि इन दोनों के बीच के ये तनाव कम हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट योजना शुरू की है अभी हाल ही में? आपके ऑप्शन है एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट योजना शुरू किया है। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में ये स्कीम, ये योजना शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 20 जुलाई 1908 यानी कि 20 जुलाई 1908 को। इसका हेड ऑफिस वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक तीसरा सबसे बड़ा। अगर एक और पॉइंट ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया ना, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट के बारे में अगर बात करूं तो ये पूरी तरीकों से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन अकाउंट होगा। इसमें क्या होगा, कस्टमर को ऑनलाइन केवाईसी करवाना होगा, कस्टमर ओटीपी के माध्यम से ही अपना अकाउंट ओपन कर लेगा, एक वन टाइम पासवर्ड उसके मोबाइल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उसी के माध्यम से अकाउंट ओपन होगा। केवाईसी वगैरह भी ऑनलाइन मोड में करवाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जलापूर्ति परियोजनाओं का आधारशिला पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर ने किस राज्य में रखा? तो इसका सही जवाब हो जाता है मणिपुर में। मणिपुर में उन्होंने ये आधारशिला रखा है, इनॉग्रेट किया है। अब बात आती है कि इसका फायदा क्या है, तो कुल मिलाकर 1700 गांव, 1700 विलेजेस में, गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का जो है स्कीम या कह सकते हैं लक्ष्य है इस परियोजना का। तो इसीलिए आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में मणिपुर में रखा गया। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। इसके राज्यपाल का नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला इनकी राज्यपाल हैं, और उनके मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। ठीक है, इसको ये गलत है, ये वीरेन सिंह होना चाहिए था वैसे, एन वीरेन सिंह है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं एन वीरेन सिंह, तो ये वेरे नहीं है, वीरेन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एन वीरेन सिंह। ठीक है, अच्छा पौधों के लिए क्लिनिक कहां खोला गया है? तो वो भी आप मणिपुर में कह सकते हैं। अच्छा, मणिपुर का एक बहुत ही फेमस त्योहार है लाई हरोवा त्योहार, ये कहां मनाया जाता है? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? लाई हरोवा त्योहार मणिपुर में। ठीक है, और खुदोल पहल भी कहां पर शुरू किया गया था? तो वो भी उसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में फिलहाल के लिए टीना डार्बी को अभी हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्या है? एक आईएएस ऑफिसर है, इनका अपॉइंटमेंट जो हुआ है, ये एक आईएएस ऑफिसर है हमारे देश में, तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है अभी हाल ही में ब्रिक्स के मानद सलाहकार के रूप में। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए जो कंसल्टेंसी का काम है, एडवाइजरी काम है, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन दिमाग में आता है ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स क्या है एक्चुअल में? देखिए बी मीन्स क्या है? ब्राजील है। ये 5 देशों का एक समूह है, और इसी वजह से इनके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उन मेंबर कंट्रीज के नाम के फर्स्ट लेटर को ही लेकर यह संस्था बना दी गई है। जैसे बी मीन्स यहां पर क्या है? ब्राजील, आर मीन्स क्या है? रसिया, आई मीन्स इंडिया, सी मीन्स चाइना, और एस मीन्स श्रीलंका। तो ये कुल मिलाकर 5 अलग अलग देश हैं, और इन 5 देश के नाम के फर्स्ट लेटर को लेकर ही ये जो है संस्था का नाम बना दिया गया है। अब ब्रिक्स के अगर हम स्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो इसका स्टेब्लिशमेंट आप क्या देखते हैं? 2006 में स्टेब्लिशमेंट, और ये कार्य करने के लिए कब आया मार्केट में? तो 2009 में ये काम करना शुरू करता है। ठीक है, 2009 से ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अब अगला एक पॉइंट और इसमें जोड़ देते हैं। अगला पॉइंट इसमें आके जुड़ जाता है कि ये जो 2009 में आया, तो इसका नाम उस समय क्या था? इसका नाम था उस समय ब्रिक। ठीक, इसका नाम उस समय क्या था? ब्रिक। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड होता है, और साउथ अफ्रीका को प्लस करते हैं या ऐड करते हैं, तो इसका नाम अब हो जाता है ब्रिक्स से क्या हो जाता है? ब्रिक्स। तो आपको क्या समझ में आया यहां पर कि शुरुआत में यहां पर सिर्फ 4 देश ही इसके मेंबर थे, 5वां देश 2010 में जो है साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा है। ठीक है, अच्छा इनके मीटिंग्स भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो मीटिंग्स में अगर बात करें, तो जैसे शुरुआत में इनकी मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग 2009 में हुई, और कहां हुई? वो रसिया में पहला। दूसरा कहां हुआ? ब्राजील में। तीसरा हुआ चाइना में। चौथा हुआ आपका तीसरा हुआ चाइना में। चौथा कहां हुआ आपका? इंडिया में। और 5वां कहां हुआ? श्रीलंका, सॉरी साउथ अफ्रीका में। अब देखिए पहला कब? 2009, दूसरा 2010, तीसरा 2011, चौथा 2012, और 5वां 2013। यानी कि 2013 में आपका साउथ अफ्रीका में 5वां मीटिंग हुआ। लेकिन ये रैंडम मीटिंग्स, आप देख रहे होंगे रैंडमली इधर उधर होकर मीटिंग हो रहा है। इस बार ये तय हुआ कि अब हम लोग अपने नाम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में मीटिंग करेंगे। ब्रिक्स का असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा? यानी कि 2014 में मीटिंग कहां होगा या कहां हुआ? ब्राजील। 15 में रसिया, 16 में इंडिया, 17 में चाइना, और 18 में साउथ अफ्रीका। वैसे ही फिर से वैसे ही कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो अब देखिए, अब 2019 में मीटिंग कहां हुआ? ब्राजील। 20 में कहां होगा? रसिया। 21 में इंडिया, 22 में
साउथ अफ्रीका और 22 में चाइना और 23 में साउथ अफ्रीका। तो आप देखिए, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपसे कोई 2025 का भी मीटिंग पूछेगा ब्रिक्स का तो आप बता लेंगे, है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है यहां पर 2014 से याद रखिएगा। 2009 से याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 2014 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे ही फिर से यहाँ के बाद फिर से 23 के बाद फिर से यहाँ 24, 2025, 2026, ऐसे ही ये मीटिंग्स आगे चलता रहेगा। ठीक है ना। तो अब आपको बहुत रटना नहीं पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क यानी कि MFIN का CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो फिलहाल के लिए उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आलोक मिश्रा। मिस्टर आलोक मिश्रा को इसका CEO अपॉइंट किया गया है। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह, देखिए स्वयं सहायता समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि आप क्या कह सकते हैं? SHG। तो SHG के समूहों की मदद के लिए किस कंपनी समझौता किया है? तो अमूल से किया है। अमूल यानी फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल के साथ इन्होंने समझौता किया, यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड से इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया? देखिए आप इसको पहला मंगल मिशन भी कह सकते हैं और ये स्वतंत्र भी कह सकते हैं। फिलहाल के लिए आंसर पहले बात करते हैं। आंसर है आपका चाइना। और चाइना ने अपना पहला स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, खुद का बनाया हुआ, खुद का इनिशिएट किया हुआ मंगल मिशन यानी कि मार्स स्कीम जो है इन्होंने लॉन्च किया है। और उसका नाम क्या है? ताइन वेन आप पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। चाइनीज नेम थोड़ा सा अटपटा भी होता है। ताइन वेन फर्स्ट, है ना। तो अभी मैंने हमको जो याद आता है कि 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। तो ताइन वेन फर्स्ट के नाम से इन्होंने अपना पहला इंडिपेंडेंट मंगल मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब चाइना के बारे में तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता रखी थी जो लास्ट वीडियो में आप देख भी सकते हैं। ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना? पहले ISA है क्या? ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ठीक है, और इसकी स्थापना 2015 में इसकी घोषणा की गई थी पेरिस में, हमारे देश के PM मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, PM के द्वारा हमारे देश के 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। और इसी में 87वां देश जो है वो कौन सा बना है? निकारागुआ भी पढ़ सकते हैं आप इसे, निकारागुआ भी पढ़ सकते हैं। ये अमेरिका USA का एक देश है। ठीक है, तो निकारागुआ भी कह सकते हैं, निकारागुआ भी कह सकते हैं। ये वहां के एक देश को भी ये ज्वाइन किया है, एक तरह से कह सकते हैं एलियंस को, इस लिस्ट में वो शामिल हुआ है। अब आते हैं, बात करते हैं एक और छोटे से पॉइंट का इसी ISA के बारे में। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो है कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, उन दोनों के बीच में जितने देश होते हैं उन्हीं के देशों को यहां पर हम कह सकते हैं कि मौका मिलता है या इनको लिस्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है, उन्हीं देशों को ISA में शामिल करते हैं क्योंकि इन रेखाओं के बीच में सूर्य की रोशनी बहुत पर्याप्त और तेज मात्रा में उपलब्ध होती है, इसीलिए। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहां है? गुरुग्राम, हरियाणा में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ किसने समझौता किया? तो किसने किया समझौता? आपके एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ठीक है, अच्छा एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO और MD कौन है? तो अनुव्रत विश्वास। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन क्या? अब देखिए आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया करंट अफेयर, उस करंट अफेयर को एक नजर में जरा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था? इनमें से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन देने का डिक्लेरेशन किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार, इसका ऑप्शन हो जाता है, इसका हरियाणा जवाब सही हो जाएगा। श्रीपाली वेराकोडी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश की खिलाड़ी हैं? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन श्रीलंका। तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। किस देश ने चीन से भारत का तनाव कम करने के संबंध में अपील संबंधी एक प्रस्ताव पास किया? USA। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट योजना शुरू की? बैंक ऑफ बड़ौदा। जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री ने किस राज्य में रखा? मणिपुर। कुल मिला के 1700 गांवों को फायदा मिलेगा। ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टीना डार्बी को नियुक्त किया गया है। मैंने अभी ब्रिक्स के बारे में बहुत डिटेल में आपसे बात किया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क MFIN का नया CEO किसे बनाया गया है? आलोक मिश्रा को बनाया गया है।
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए किस कंपनी से समझौता किया? अमूल से समझौता किया है। किस देश ने अपना पहला इंडिपेंडेंट मंगल मिशन मार्स मिशन लॉन्च किया है? तो चाइना ने। नाम क्या था? मैंने आपको बताया था तियानवेन फर्स्ट के नाम से लॉन्च किया। आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? तो निकारागुआ, जो कि यूएसए का एक देश है। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ किसने समझौता किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो ये था आज का करंट अफेयर जो मैंने आपसे डिस्कस किया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने शामिल किया, कोशिश किया कि आपको डीपली बताया जाए ताकि आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना छूटे। अब बात करते हैं कल यानी 24 जुलाई के करंट अफेयर में जो दिया गया क्वेश्चन था उसके बारे में। तो कल का क्वेश्चन था डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय सेना में एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो उसका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो राजन साहनी, अश्वनी आर्या, संदीप सिंह, अभिषेक यादव, शिव रुचि सिंह, संजय यादव, आलोक श्रीवास्तव, रजनीश यदुवंशी, राकेश सोनी, शिवम सिंह, दीप्ति सिंह, सोनू यादव, अंजलि मिश्रा, आकाश सोनकर, कुंवर अनिमेश बहादुर, रंजना मिश्रा, जयती कुमारी, शैलजा पटेल, विकास पटेल, ममता सोनी, राकेश कुमार, नरेंद्र पाल, आकाश सिंह, लकी द्विवेदी, श्वेता तिवारी, आकाश कुमार, अर्चना कुमारी, सत्येंद्र आर्या, पूजा सिंह, अनुराग त्रिपाठी और शिवानी सिंह। इतने लोगों ने उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सही जवाब अटेम्प्ट किया और ऐसे ही आगे भी अटेम्प्ट करते रहिएगा। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। आज का क्वेश्चन है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, आपका ऑप्शन है दिलीप आसबे, पीसी कंदपाल, रूहानी मिश्रा, अरविंद हेगड़े। नन ऑफ दीज। ये 5 ऑप्शंस हैं। वन बाय वन आप इसको देखिएगा, अपने हिसाब से इसका जवाब देखिए, ढूंढिएगा। इसके पहले करंट अफेयर में ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ऐसे ही आप हमको सपोर्ट करते रहिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। साथ आप दे रहे हैं, आगे भी साथ देते रहेंगे, ये उम्मीद रहती है आपसे। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसे ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जिस पर डेली हम लोग क्विज कराते हैं सब्जेक्ट वाइज। साथ साथ हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको बहुत सारे जानकारियां भी मिलती रहेंगी, सब्जेक्टिव जानकारियों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें। सो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।